अर्निंग्स भी होती हैं और पैसा फंसता भी बहुत है, कास्टिंग वालों का और लाइन प्रोडक्शन वालों का। हमने जितना अभी तक कमाया है ना उतना गवाया भी है। अच्छा, जैसे बिजनेस होता है ना, शेयर मार्केट अप डाउन होती है, वैसे इसमें भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ कास्टिंग कर रहा है तो आदमी कमा ही रहा है। लोगों की सोच में होता है कि कास्टिंग कर रहा है बहुत कमा रहा है, लाइन प्रोडक्शन कर रहा है बहुत कमा रहा है, बहुत पैसा। तो अष्टभुजा पांडे जी, सबसे पहले कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। तो मैं बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी से, बचपन से शुरुआत करते हैं। कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे स्कूलिंग हुई, कैसे शिक्षा दीक्षा हुई और कैसे कैसे बड़े हुए आप? जन्म तो मेरा फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ जी, लालगंज में, और उसके बाद फिर हम लोग शिफ्ट हुए रायबरेली जी 2001 में। तो वहाँ से फिर मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई, 5th तक मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद हम लोग शिफ्ट हो गए लखनऊ। तो लखनऊ में फिर मैंने इंटर पास आउट किया विश्वनाथ एकेडमी से। उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया डॉक्टर शकुंतला मिश्रा नेशनल यूनिवर्सिटी है पारा में जी, सेल्फ यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट की। वहाँ से मैंने बैचलर ऑफ आर्ट्स किया पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में। फिर मैंने मास्टर ऑफ आर्ट्स किया आर्कोलॉजी में। उसके बाद हाँ जी, आर्कोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा। और उसके बाद फिर मैंने बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड किया जी। तो उसके बाद आप प्रोफेसर भी बन सकते थे? नहीं, अभी वो जारी है, बीएड अभी चल रहा है, बीएड खत्म हुआ है अभी 2021 में। तो कैसे आपका माइंडसेट बना कि इस लाइन में जाना है आपको? माइंडसेट ऐसे बना कि मैं कर रहा था सिविल की प्रिपरेशन जी, ठीक है, और मेरी सिस्टर मानसी पांडे हाँ जी, वो इस फिल्म लाइन में थी। वो उस समय एक प्रोजेक्ट कर रही थी जबरिया जोड़ी जी, और तब तक एक दूसरा प्रोजेक्ट आ गया फैमिली ऑफ ठाकुरगंज जी। तो उसमें उन्होंने बोला कि मेरा इधर प्रोजेक्ट चल रहा है, 15 दिन के लिए तुम उधर संभाल लो। तो वो 15 दिन मैंने संभाले और वो 15 दिन अभी 3.5 साल हो चुके हैं लगभग, चल रहे हैं 15 दिन चल ही रहे हैं और उधर वो सिविल की प्रिपरेशन खत्म हो गई जी। तो कैसे सबसे पहले प्रोजेक्ट से बात करते हैं, कैसे कैसे वो पहला प्रोजेक्ट मिला? पहला प्रोजेक्ट तो आपकी बहन की वजह से मिला था, पहला प्रोजेक्ट उसके बाद से बात करते हैं। फिर फैमिली ऑफ ठाकुरगंज मैंने की, उसके बाद फिर मैं दोबारा पढ़ाई में वापस आ गया। छोड़ दिया मैंने लाइन कि ऐसे ही था, आए और अब छोड़ो, अब पढ़ाई करते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोजेक्ट आ गया मनफोड़गंज की बिन्नी, जिसमें मुझे मिल गई कास्टिंग लोकल कास्टिंग करनी थी। और उसमें एक लोगों के साथ मिलके मैंने कास्टिंग शुरू की। साथ में मानसी मेरी सिस्टर भी थी, तो उसकी कास्टिंग हम लोगों ने पूरी संभाली। फिर उसके बाद सावधान इंडिया आया जी 2019 में फरवरी में, फिर हमने सावधान इंडिया किया। फिर उसके बाद मूवीज़ आती रहीं, सीरियल्स आते रहे। हमने क्राइम सीरीज़ में अगर देखा जाए तो सावधान इंडिया, जुर्म और जज्बात, मौकाए वारदात, क्राइम अलर्ट, और अभी रिसेंटली मैं क्राइम पेट्रोल कर रहा हूँ जहाँ से अभी बैकअप हुआ है। कोई किस्सा याद आ रहा है आपको इसका? किस्से तो बहुत सारे हैं लेकिन अब ऐसे कुछ बता नहीं सकते, किस्से तो ऐसे बहुत हैं। कोई अगर आपको किस्सा भी याद आ रहा हो, कोई फ़नी या फिर कुछ ऐसा इंसिडेंट या फिर जो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, कोई सी भी चीज़? मेमोरेबल तो सारी चीज़ें होती हैं। अब हम लोग अभी कॉनमैन कर रहे थे रिसेंटली, प्रकाश झा की मूवी, उसमें सारे ही मोमेंट्स जितने भी थे सब मेमोरेबल थे, क्योंकि वहाँ पे शूटिंग होती थी, लड़ाइयाँ भी होती थी। हम लोग सुबह जाते थे 10 बजे शूट करने, लेकिन हीरो हमारा लेट आता था तो 4 बजे से शुरू होती थी, फिर अगले दिन 4-5 बजे 6 बजे पैकअप होता था। फिर हम लोग आते थे होटल, फिर 10 बजे उठते थे, फिर जाते थे, यही चलता रहता था। तो आपने लाइन प्रोड्यूसर का काम भी कर रखा है? हाँ। और एज प्रोडक्शन मैनेजर भी कर रखा है आपने? हाँ, मतलब लाइन प्रोड्यूसर तो मेरी सिस्टर है मानसी पांडे, हाँ, उसके साथ मैं करता हूँ, प्रोडक्शन संभालता हूँ। तो क्या प्रोसेस होता है, कैसे काम होता है उसमें, क्या चीज़ काम के? जैसे कोई प्रोजेक्ट आया, कोई भी मूवीज़ हो गई या सीरियल्स हो गए, तो जैसे हमारे पास उनका फ़ोन आया या मीटिंग हुई, उन्होंने हमें प्रोजेक्ट बताया कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारा बजट है, तो उनको होटल लाइनअप कराना, उनके लिए फूडिंग, ट्रेवल्स, वैनिटी, एक्टर्स, जूनियर्स, जितनी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, जो उनको चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो आप बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोगों से इंस्पायर होते हैं। जी जी। आप किससे इंस्पायर होते हैं? इंस्पायर तो मैं अभी अगर इस फील्ड से देखा जाए तो किसी से नहीं हूँ। अच्छा, मतलब आपका मतलब इस फील्ड से मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि किसी से इंस्पिरेशन मिला हो। वो तो काम करते रहे, इस फील्ड में मज़ा आता रहा, और फिर इस फील्ड में आने के बाद अच्छा लगने लगा तो इसी फील्ड में आ गए। तो अगर आप इस फील्ड में नहीं होते तो फिर किस में होते? फिर तो मैं सिविल की तैयारी कर रहा था, तो शायद पीसीएस ऑफिसर हो जाता, कुछ नहीं तो हो जाते, इतना तो कॉन्फिडेंस है।
और अच्छा रहा, मेरा ग्रेजुएशन भी अच्छा रहा, पोस्ट ग्रेजुएशन भी अच्छा रहा, स्कूलिंग में भी मैं टॉप करता था, ऐसा नहीं था, पढ़ाई में अच्छा था मैं, लेकिन लाइन चेंज हो गई। इसमें भी अच्छा है, अच्छा कर रहा हूँ अभी तक। तो फ्यूचर का क्या सोच रहे हैं, मतलब क्या फ्यूचर प्लानिंग्स हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में? अब इसके बारे में यही है कि अब इसमें काम करना है, आगे जाके प्रोड्यूसर बनना है, फिल्म प्रोड्यूस करनी है। आपकी जो सिस्टर हैं मानसी पांडे जी, उनसे भी हमारी बात हुई थी, तो उनसे भी उनके बारे में बात हुई, आपसे आपके बारे में बात हुई, लेकिन आपके पेरेंट्स का जिक्र नहीं हुआ कहीं पे भी। हाँ, तो मैं उनके बारे में जानना चाहूँगा, आपके फादर का एरिया ऑफ बैकग्राउंड क्या था? चाहिए। मेरे पापा वैसे तो एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषाचार्य, और उन्होंने मतलब कभी प्रोफेशन नहीं रखा उस चीज़ को, कभी भी प्रोफेशनली वो नहीं किया, क्योंकि हम लोग का बैकग्राउंड अच्छा था। और पापा मेरे पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं, उनको इस लाइन का ऐसा कुछ नहीं हमारा कोई बैकग्राउंड रहा हो इस लाइन से। तो पापा का तो अलग ही एक रूटीन रहा है, और मेरे लिए आइडल मेरे पापा ही रहे हैं जी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया अपनी लाइफ में। तो इस फील्ड में ऐसा होता है जनरली कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रोकते हैं, क्योंकि ये फील्ड उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं है। नहीं, तो मेरे पेरेंट्स में कभी ऐसा नहीं रहा, किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं, हर चीज़ के लिए फ्रीडम। कभी एक्सपेक्टेशन नहीं रखी आपसे? नहीं, कोई वो ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी लाइफ है, तुम्हें अच्छे से जीना है, और मतलब कुछ ऐसा मत करो जो गलत हो। बाकी कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ना मुझे रोका है ना मानसी को रोका है, इंडिपेंडेंट हमेशा रखा है हम लोगों को। आपने कास्टिंग करी हुई है जी, तो कास्टिंग का कैसा प्रोसेस होता है और कैसे कैसे अर्निंग्स होती हैं उसमें? वैसे तो अर्निंग्स बताई नहीं जाती हैं, लेकिन अब आप पूछ रहे हो तो बता देता हूँ। अर्निंग्स भी होती हैं और पैसा फंसता भी बहुत है, कास्टिंग वालों का और लाइन प्रोडक्शन वालों का। हमने जितना अभी तक कमाया है ना, उतना गवाया भी है। अच्छा, जैसे बिजनेस होता है ना, शेयर मार्केट अप डाउन होती है, वैसे इसमें भी होता है। ये नहीं कि सिर्फ कास्टिंग कर रहा है तो आदमी कमा ही रहा है। लोगों की सोच में होता है कि कास्टिंग कर रहा है बहुत कमा रहा है, लाइन प्रोडक्शन कर रहा है बहुत कमा रहा है, बहुत पैसा है। पैसा है, इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, पैसा नहीं है, पैसा है, अच्छा है, लेकिन कभी कभी पैसा फंसता भी है, और जब फंसता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी भी पड़ती हैं। कई सारी मूवीज़ में हम लोग ये झेल भी चुके हैं। तो प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट नहीं होता है। और कास्टिंग में वैसे जनरली जो अभी तक का चला आ रहा है, मुंबई से लेके यहाँ तक कि जो भी आर्टिस्ट कास्ट होता है उसका 20% कमीशन होता है या 15%, ये तो सेट होता है अकॉर्डिंग टू बजट, या फिर हम लोगों को फीस मिलती है जो उनकी पेमेंट होती है पर डे की, उसमें से होता है, उससे 20% होता है या 15% या 10%, वो अकॉर्डिंग टू बजट उससे क्लेरिफाई कर लेते हैं हम लोग कि क्या लेना है, वो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो जाता है। या तो फिर कुछ प्रोडक्शन हाउस होते हैं वो कहते हैं कि कास्टिंग की फीस हम आपको इतनी देंगे और बाकी आर्टिस्ट का हम अलग देंगे, तो वो भी अच्छा रहता है कि हमारी कास्टिंग फीस हमें मिल जाती है, एक्टर्स का अकाउंट में अपना उनका अलग आ जाता है। अब अच्छे खासे स्मार्ट हैं, कभी एक्टिंग का मन ही नहीं किया? एक्टिंग का मन किया तो नहीं, लेकिन एक्टिंग की है मैंने। सावधान इंडिया के मैंने कम 6-7 एपिसोड किए हैं। एक भोजपुरी मूवी भाग के सारी भाग, उसमें भी मैंने किया है। और अभी ये रिसेंटली जो अपना अभी आपको बताया कौन मैन, जिसमें अध्ययन सुमन लीड कर रहे हैं और प्रकाश झा प्रोडक्शन की मूवी है। तो ये वेब फिल्म है जो OTT पे रिलीज़ होगी MX प्लेयर पे। इसमें मैंने अध्ययन सुमन के फ्रेंड का रोल किया है। तो आप देख रहे हैं आगे अपने आप को एज एक्टर परस्यू करेंगे? हाँ, कोशिश तो है कि एक्टिंग भी करूँगा। कोई ऐप है आप में? ऐप है, वो जो जनरली होते हैं वो कभी कभी वाले हैं, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी होता है। पार्टी वार्टी तो चलती रहती है, इस लाइन में है तो पार्टी तो करनी है जी। तो पांडे जी, आपसे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। आपसे भी मुझे भी, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे चैनल है फिल्मी चाणक्य, तो इसमें जो आने वाली जनरेशन है वो देख रहे हैं इसमें जी कि जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लाइन प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, क्या पता कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते हो, बन जाए, तो उनके लिए क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि आप अपना बेस्ट दीजिए। एक्टिंग करना चाहते हैं, डायरेक्शन करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, पहले उस चीज़ को सीखिए, किसी को असिस्ट करिए, और उसके बाद जो भी करिए एक सिस्टमेटिक ढंग से करिए, क्योंकि क्या है इस लाइन में फ्रॉड भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत संभल के आपको कदम रखने होंगे, चाहे वो एक्टिंग फील्ड में हो या फिर डायरेक्शन फील्ड में हो या कास्टिंग में हो या लाइन प्रोडक्शन में हो। तो बहुत सिस्टमेटिक मैनेजमेंट के साथ आप आगे बढ़िए, और जो भी आगे बढ़ रहा है, जो इस फील्ड में आना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। थैंक यू। तो इन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि कैसे आपको काम करना है इस लाइन में आके। तो ऐसे ही मिलते हैं नए इंटरव्यू के साथ, तब तक के लिए सी यू सून, जस्ट अ बिगनिंग।